जालंधर पंडित जी, आपका नमस्कार। नमस्कार। मेरा आपसे प्रश्न है कि इतने बड़े-बड़े राजनीतिज्ञ से समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है, तो आप इसे कैसे दूर कर पाएँगे? देखिए, बड़े-बड़े राजनीतिक लोग तो हैं, लेकिन टैलेंट भी हैं, लेकिन उनके जो है क्रिकेट देखने से, अपना अय्याश करने से और अपना पारिवारिक स्थिति को केवल सुलझाने से उनको टाइम ही नहीं मिलता है जो इस तरफ सोचे। मुझे तो जो है देश की जो समस्या है, समस्या सबसे बड़ी समस्या है साधन का सदुपयोग नहीं होना। एक तरफ लोग भूखा मरे और एक तरफ जो है लोग अय्याश करे। अगर सरकार जो है 50,000 रुपया ही रखे मंत्री प्रतिनिधि का, तब भी उनके पास कैंडिडेट की कमी नहीं होगी। अगर बाजार में एक तरफ दो चना का ढेर है, एक तरफ जो है 25 रुपए कोई कह रहा है और एक तरफ उसी चना को 50 रुपए किलो कह रहा है, आप किसको लेंगे? 25 रुपए किलो वाला। तो ये तो सरकार की जो राजस्व है इसको नुकसान कर रही है। ये 50,000 रुपया करे, देखिए ये कैंडिडेट मिलता है कि नहीं चुनाव लड़ने के लिए। ये इतना पैसा देने के बाद भी तो अपराधी लोग चुनाव लड़ते हैं और वो मंत्री बनते हैं। कम से कम अपराधी को तो चुनाव नहीं लड़ने दिए। तो ये कोई पार्टी कहाँ ये चीज कह रहा है। केवल देश की जो राजनीतिक पार्टी है वो जनता को उलझाती है। क्या में SC ST OBC और सवर्ण, मैं कह रहा हूं इसकी तो कोई झगड़ा ही नहीं है। मैं तो देखता नहीं हूं जो SC ST और सवर्ण को कहीं पर झगड़ा करते हुए। ये सब तो खत्म हो गया, कभी रहा होगा, हमने तो नहीं देखा। अब इनको चाहिए जो व्यक्ति चाहे सवर्ण हो या हरिजन हो, जो बेरोजगार है, 25,000 20,000 30,000 में अगर नौकरी करना चाहते हैं उसको शीघ्र नौकरी दे, और जो 50,000 में भी नहीं करना चाहते हैं, उनको पेट नहीं भरता है, उनको छुट्टी करे। उसके बाद 50,000 में कोई प्रतिनिधि बनना चाहता है, भाई 50,000 भी मिलेगा और इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। मर्जी है तो आप प्रतिनिधित्व करो देश का, न तो ना करो, तब भी कैंडिडेट की कमी नहीं रहेगी। उसके बाद अब कहती है कि भाई हमारे देश में रोजगार नहीं है, मैं कहाँ लगाऊं नौकरी? तब नौकरी का सृजन करना पड़ेगा। ऑप्शन है, ऑप्शन ये है, एक ऑप्शन बहुत है लेकिन एक सबसे प्रमुख ऑप्शन है जो हमारे देश में जितनी भी भूमि है उस पे क्लाइमेट के अकॉर्डिंग काम के पेड़ पौधे सब जगह लगाए जाएं और उसमें लोगों को नौकरी दिया जाए। तो सबको, अगर सबको नौकरी दिया जाए, अधिक से अधिक लोगों को, सबको तो संभव नहीं होगा लेकिन अधिक से अधिक लोग इसमें नौकरी में, तो करप्शन भी कमेगा। अगर मान लिया जाए किसी को कोई खाली बैठा है तो करप्शन करेगा, लेकिन वही अगर नौकरी में लोग इंगेज रहेगा तो उसका दिमाग करप्शन की तरफ नहीं जाएगा। और सरकार जो है किसी का जो अपराधी है तो उसको मकान को तोड़ती है, बुलडोजर चला के, मकान को नहीं तोड़ के उसको जब्त करके, और जिनके पास मकान नहीं है उनको जो है रहने के लिए दे दे। तोड़ के तो राष्ट्र की संपत्ति बर्बाद करते हैं। और जो भी बड़े बड़े मंत्री संतरी हैं, मुख्यमंत्री चाहे जो भी है, वो अगर घोटाला किए हैं तो उनको जेल में ना देके उनकी सारे संपत्ति हड़प करके और राजस्व की बढ़ोतरी करना चाहिए। जेल में तो उनको फर्स्ट क्लास की सुविधा मिलती है, तो उनके लिए जेल और घर तो बराबर है। तो ये तो जेल दे के और जनता को गुमराह करती है जो इनको जेल दे दिया, अपराध किया था। संपत्ति तो उन्हीं के पास है, उनका संपत्ति सीज करे तभी ना, संपत्ति तो सीज होती नहीं है। तो ऐसे ऐसे मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन
मैं बहुतों को देख रहा हूं। मैं अगर एक छोटा मोटा व्यक्ति छोटी सी चोरी करता है, छोटी सी अपराध करता है, तो उसको तो बर्फ के सिल्ली पे सुला के और डंडा मारते हैं, उनके तलवा में चुतरा पे पूरे देह जो है तोड़ देते हैं। आइए बड़े बड़े अधिकारी, पदाधिकारी और मंत्री इतनी बड़ी बड़ी उनका जो है गलती, जो हवाला कांड, ये सारे जो किए, तो उनको क्यों नहीं डंडे मारती है? वो तो ज्यादा अपराध किए। तो मैं इसके लिए बहुत ही चिंतित हूं, जो हमारे देश की कैसी संस्था है जो बड़े अपराधी को कुछ नहीं कहती है और छोटे को डंडे लगाते हैं। इसके अलावे ये जो गरीब आदमी है, जो कैब चलाते हैं, बाइक चलाते हैं कमर्शियल, तो उसके ऊपर टैक्स है। और जो बड़े बड़े अकेले सिंगल व्यक्ति घूमते रहते हैं दारू पी के, निजी वाहन को टैक्स नहीं। तो ये तो गरीबों को जान मारना है। एक तो भूखा मरता है और किसी तरह कर्जा पैसा करके और वो गाड़ी लेके किया है तो उनको टैक्स भरना है। ऐसे ही ट्रक लेके चलता है तो रास्ते में पुलिस वाले उनको रोक के परेशान करते हैं। एक तो अपराधी लूटमार करता ही है और पुलिस वाले भी, उनको अफसर भी लूटमार करते हैं। तो अब देश की जो जनता है, जो कमाने वाला है, उसको कमाने नहीं दिया जाता है स्वतंत्र रूप से, उनको और परेशान। हम कह रहे हैं कि किसी पुलिस को 1,00,000 1.5 लाख रुपया मिलता है और वो जो है अगर किसी ट्रक वाले से पैसा मांगते हैं तो उनको तो चुल्लू भर पानी में डूब मारना चाहिए। और अभी देख रहे हैं जो रोड पे इतने गड्ढा है, इतने गंदगी लगी हुई है, रोड के किनारे किनारे रेत है, नाले जाम है, तो ये सरकार को ये नहीं सोचती है। और हेलमेट नहीं लगाया तो उसके फाइन करती है। तो ये तो सरकार शोषण कर रही है हमारी जनता के। इस तरह अगर मान लिया जाए कोई आदमी रास्ते में खड़ा है और उसको कोई बैठा लिया, हेलमेट नहीं है, तो फाइन है। ये क्यों भाई? अगर मान लिया जाए गलती किया तो गलती क्या किया, इससे तो किसी और को नुकसान नहीं है। हम बैठा लिए किसी को गाड़ी पे तो इससे तो नुकसान नहीं है। और जो गलती है, जो नाला सर रहा है और इनके प्रतिनिधि, पदाधिकारी, ये सारे जो है आधा वेतन ऐसे ही हाजिरी बना के ले रहे हैं, तो इन पे हमारी सरकार को कोई निगाह नहीं है। इस तरह जो है बहुत बात है। अब मैं क्या कहूं, हमारे पास तो कोई पावर नहीं। मैं तो कैंडिडेट भी बनता हूं, लड़ता हूं, तो जानते हैं लोग, लेकिन कहते हैं कि भाई इससे होगा क्या? तो भाई हमको पहुंचाएगा कोई उस लेवल पे, तभी तो मैं काम कर पाऊंगा। आप हमारे बुद्धिजीवियों को बताइए, जो नए बुद्धिजीवी हैं, उनको आप बताइए कि आप किस पार्टी से लड़ते हैं। देखिए, मेरा पार्टी है PBI, प्रोटेस्ट ब्लॉक इंडिया। अब कोई बड़ी बड़ी पार्टी है वो तो हमको टिकट देगी नहीं। हमारे पास न इतना पैसा है और न सामर्थ्य है, न इतना शोहरत है, लेकिन फिर भी मैं प्रयास करता हूं जो मैं अच्छे कामों के लिए आऊं, लोगों के बीच अच्छा काम करके दिखाऊं। लेकिन हमको कोई सपोर्ट नहीं करते हैं, जिसके कारण मैं रह जाता हूं। जय हिंद।